वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो ओवैसी को भी हरा सकती है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार ओवैसी के गढ़ में एक ऐसी शेरनी को उतार दिया है कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की रातों की नींद उड़ गई है। जान लीजिए कि बीजेपी की इस शेरनी का नाम क्या है। हैदराबाद में लोग इन्हें माधवी लता के नाम से जानते हैं। माधवी लता को ही साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ओवैसी की परंपरागत सीट हैदराबाद से उतारा गया है। इस नाम को सुनकर आप हैरान रह गए होंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने एक नारी को क्यों खड़ा किया है। तो आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नारी साक्षात दुर्गा का रूप होती है। हैदराबाद के लोगों की माने तो माधवी लता न सिर्फ मां दुर्गा की तरह पराक्रमी और निडर हैं, बल्कि वो हैदराबाद की गरीब और पिछड़ी हुई जनता के लिए ममतामयी मां के स्वरूप में बरसों से काम कर रही हैं। माधवी वैसे तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बरसों से हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में काम कर रही हैं और वो लगातार वहां के मंदिरों पर ओवैसी के समर्थक मुसलमानों के कब्जे के खिलाफ आंदोलन भी करती रही हैं। लेकिन माधवी लता को सिर्फ वहां की 41% हिंदू जनता का ही समर्थन हासिल नहीं है, बल्कि माधवी लता के सामाजिक उत्थान के कार्यों की वजह से उन्हें मुस्लिमों के भी बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है। माधवी लता ने ट्रिपल तलाक से ग्रस्त मुस्लिम महिलाओं के लिए अपने संगठन लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और मां लता फाउंडेशन के जरिए उनकी आर्थिक मदद भी की है। इसके अलावा लता माधवी ने वहां के खस्ताहाल मदरसों को भी आर्थिक सहायता करके मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ जमा ली है। पेशे से लता बिजनेस वुमेन है और उनके पति हैदराबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। लता और उनके पति का हैदराबाद शहर में अपना हॉस्पिटल भी है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों का इलाज भी होता है। यही वजह है कि 60% के करीब मुस्लिम आबादी वाले हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लता को ओवैसी के खिलाफ खड़ा किया है, ताकि उनके सामाजिक कार्यों और उनकी सेकुलर छवि के नाम पर बीजेपी को मुस्लिमों का वोट भी मिल सके। गौरतलब है कि हैदराबाद लोकसभा की मुस्लिम आबादी का ज्यादातर हिस्सा पसमानदा मुसलमानों यानी पिछड़ी जाति के मुसलमानों का है, जो ओवैसी की राजनीति से छुटकारा पाना चाहते हैं। मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके घर जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की बात कही थी। तभी से माधवी लता ने भी पसमानदा मुसलमानों की मदद करने और उनके बीच अपनी लोकप्रियता बनाने का काम करना शुरू कर दिया था। लता ने पिछले 1 वर्ष से लगातार मोदी की नीतियों को पसमानदा मुसलमानों के इलाकों में प्रचारित करना शुरू कर दिया था और वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार इस बार पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी के साथ जाने का मन भी बना दिया है। लता माधवी ने मदरसों और मुस्लिम औरतों के अलावा पसमानदा मुसलमानों पर अपनी पकड़ बनाने के साथ ही ये दावा किया है कि वो इस बार ओवैसी को कम से कम 1 लाख वोटों से पराजित कर देंगी। वैसे हैदराबाद की लोकसभा सीट ओवैसी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। साल 2004 से लगातार ओवैसी इस सीट पर जीतते रहे हैं और साल 2019 में भी वो 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भी लगातार 6 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके थे। इसके अलावा हैदराबाद लोकसभा के अंदर आने वाली 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का ही कब्जा रहा है। सिर्फ गोशा महल की विधानसभा सीट पर ही बीजेपी के टी राजा सिंह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन माधवी लता को उतारकर बीजेपी ने न केवल ओवैसी को चौंका दिया है, बल्कि वहां के लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया है कि माधवी लता ही वो नेता है जो हैदराबाद का पासा पलट सकती हैं और ओवैसी को पराजित करने का दम भी रखती हैं। बीजेपी भी माधवी लता के हैदराबाद की जनता के बीच किए गए कामों पर पिछले 1 साल से नजर रख रही थी और लोगों की माने तो बीजेपी ने वहां की जनता की पसंद को भांपकर ही इस बार माधवी को अब मैदान में उतार दिया है। अब हैदराबाद के भाग्य का फैसला क्या होता है ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन माधवी लता के हौसलों को देखकर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।